नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। आज हम लोग बात करेंगे अपने संस्कृति हिंदी पे और कुछ कुछ चंद लोगों की जो अपने भाषा अपने संस्कृति को लेके शर्मिंदा हैं। उनको ये चीज़ बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले मतलब कम पढ़े लिखे लगते हैं और अपने दो शब्द अंग्रेजी के बोल के उसको फिर हिंदी ही बोलना है और वो लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो आज इन दोनों आदमियों पे बात करेंगे। ये ज़रूरी भी है कि आज कान खोल के सुन ले वो व्यक्ति जो दो शब्द अंग्रेजी के बोल के अपने आप को पढ़े लिखे बोलने वाले। आपको खुद ही पता नहीं है आपको कि हिंदी क्या होती है। आपको खुद हिंदी नहीं आता है तो आप पढ़े लिखे किसे होगे? हम कैसे मान लें आपको? विदेशी भाषा को आप दो शब्द ज्ञान, ना उसका ज्ञान आपको है ना इसका अपने देश का ज्ञान है। अरे मानते तब आपको महान, या तो उसके ही ज्ञान के पारंगत होते और नहीं तो अपने देश के अपने जो संस्कृति है इसके पारंगत होते, और नहीं इसके पारंगत होते और उसकी कुछ भाषाओं को सीखे होते। तो ना आपको अपने देश की भाषा पता है ना उसके देश की भाषा पता है। आप तो धोबी का वो बोलते हैं ना घर का ना घाट का, वो सिस्टम है। ये जो हम लोग शब्द यूज कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एक शब्द बोला सिस्टम है, ये जो मिलावट है ना, आप अधिक से अधिक कोशिश करिए, आप अधिक से अधिक यही कोशिश करिए जो देखिए जितना हो सके कि आप अपने असलियत पे रहें कि हमारी भाषा क्या है। एक बात बता दे आपको, सबसे कठिन भाषा है आपका हिंदी, या अपना कहीं का भी, मतलब हमारे देश में तो 22-23 भाषाएं हैं। आप अपना लोकल लैंग्वेज का ही पूरा ज्ञान नहीं पाते हैं। अगर जो बोल दिया जाए कि आप अपने लोकल जो वहाँ का क्षेत्रीय भाषा है उसको मतलब पूरा ज्ञान है आपको, अगर जो उसके बारे में आपको कहीं 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटा 2 घंटा कहा जाए कि अपना बात रखिए, उसके ऊपर 10 शब्द कहिए, फिर हवा निकल जाएगा, हवा तुरंत निकल जाएगा। तो इसलिए आप जिस भी भाषा के हैं तो आप अपने भाषा को पूरे गर्व के साथ कहिए कि हमें ये चीज़ आता है। हमसे बहुत बार देखा गया है, हमारे थाने में या बहुत जगहों पे कई बार लोग बोलता है, जैसे कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अंग्रेजी में लिखते हैं लोग, हमें नहीं आती है। रियलिटी है हमारा रियलिटी है कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन हमारे इतना ही अंग्रेजी जानने वाले अपने आप को बहुत पढ़े लिखे समझते हैं कि हम इंग्लिश जानते हैं, और हमें शौक़ भी नहीं है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि हमारा देश का भाषा जो हमारा भाषा जो है बहुत अच्छा है। हम यही बोलते हैं, इसी का बड़ाई करते हैं और इसी का प्रचार प्रसार भी करते हैं। कुछ लोग हैं हेलो एवरीवन बोलेगा, उसके बाद से फिर से हिंदी में। तो क्यों भाई, आप शुरू से ही नमस्कार मित्रों या प्रणाम ये सब शब्द का यूज करिए ना, बहुत अच्छे लगेंगे। तो दो शब्द है हेलो एवरीवन ढुकाने का क्या आवश्यकता था बताओ? कोई आवश्यकता था? बीच में बट हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे भाई बट तो काहे लिए घुसा रहे हो? क्यों? तो यही साफ बोलो ना कि हमें हिंदी नहीं आती। आप हिंदी बोलने वालों को कमज़ोर या कम पढ़े लिखे आंक रहे हो, तो ये बोलो कि आप खुद नहीं, आपको पता ही नहीं है। अगला अगर हिंदी बोलता है तो आप उसको कम पढ़े लिखे आंकते हो, मतलब लो क्वालिटी लोअर कैटेगरी को समझ रहे हैं। जो लो कैटेगरी जो आप लोग के भाषा में कहा जाता है मतलब मध्यम वर्ग निम्न वर्ग,
आप उसको समझ रहे हैं ना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हम आपको एक बात बताते हैं, आप जितने अंग्रेजी जानते हैं ना, हिंदी के एक ऐसा ऐसा शब्द है, ऐसा ऐसा अर्थ है जो आपको जीवन में न पता है न पता हो पाएगा। और आपको शुद्ध हिंदी में ही ऐसी गालियां दे दी जाएगी जो कि आप पता करते फिरोगे या नेट पर गूगल पर मारते रहो। एक बात और बता दें, अभी एक ट्रेडिंग में चल रही है, बहुत मतलब रील्स बन रहे हैं कि अंग्रेजी से काम नहीं चलेगा, कुत्ता जब भौं भौं करके दौड़ाएगा काटने आएगा ना तो एक्सक्यूज मी नहीं चलेगा, उस समय हट हट और अपना देसी भाषा ही आ जाएगा। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। हम परसों हमारे साथ एक आदमी का बहुत मतलब इस चीज़ पे ज़्यादा चर्चा हुई थी, और वो आदमी अपने आप को दो दो एक एक शब्द बोल बोल के बीच बीच में अंग्रेजी का, जो वो लोग छोड़ के गए बाहरी देशों वाले, उन लोगों का शब्द बोल बोल के ना अपने आप को बहुत मतलब पढ़े लिखे शिक्षित समझ रहा था कि हम बहुत शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उसकी ये भ्रम थी। हमने उनको ऐसा ऐसा शब्द सुनाया हिंदी के जो कि उनको इधर से ऊपर से की तरफ से चली गई। फिर बोले क्या बोल रहे हैं आप, आप क्या बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे थे ना हमारे देश की भाषा है तो उसको हम क्या समझेंगे, आप हिंदी में बात करो। हाँ, हिंदी में अगर आपको, जैसे हमको भी हिंदी का, हम अभी भी नहीं कहते हैं कि हम लोग पूरी तरह से जानकारी रखते हैं, बिल्कुल आप उसी तरह से इंग्लिश के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। जो जानता है, देखिए अगर जो आपको इंग्लिश बोलने का शौक़ है तो प्रॉपरली इंग्लिश ही बोलिए, हर समय इंग्लिश बोलिए, तब तो मानेंगे कि आप इंग्लिश के जानकार हैं। आपके अंदर अंग्रेज हैं, आपके अंदर इंग्लैंड भरा हुआ है। दूसरे का भाषा लेके अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं, अपने देश की भाषा ही पता नहीं और दूसरे का लेके उछल रहे हैं। नहीं, कभी भी अगर जो आपको हम मानते हैं आपके अंदर वो सारी चीज़ भरी हुई है, आपके अंदर कूट कूट के वो महानता है, वो जानकारी है कि जब आपके सामने जिस प्रकार का व्यक्ति आए, उस प्रकार के जिस भाषा में वो व्यक्ति बात करे, आप उस भाषा में उसको बात करिए, समझाइए, तब माना जाएगा कि आप महान हो, आपके अंदर कुछ गुणवत्ता है, आपके अंदर कुछ ज्ञान है। हमको इंग्लिश पता ही नहीं है, आप हमारे सामने गिड़बिड़ 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 बोल देंगे तो हम तो गरिया देंगे आपको, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप महान तभी बनेंगे कि हिंदी वाले के सामने हिंदी बोलिए, बंगला वाले के सामने बंगला बोलिए, उर्दू वाले के सामने उर्दू बोलिए, तब आपको हम ज्ञानी मानेंगे। अब हम हैं हिंदी वाले, बंगला वाले, उर्दू वाले, आप हमारे सामने किड़बी किड़बी अंग्रेजी में बोल दीजिएगा दो शब्द, तो आप महान हो गए। बहुत खून खौला था उस दिन हमसे कि जब हमें पता नहीं है इंग्लिश, जब हमें इंग्लिश पता नहीं है। इसको देखिए, और एक बात बता रहे हैं, कुछ हमारे भाई लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे लोग को इंग्लिश नहीं पता है, लेकिन उसको बताने से शर्मिंदा अपने आप को कर रहे हैं, अरे यार हमको इंग्लिश नहीं था, हम कहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। क्यों? उसकी भाषा से हमको क्या मतलब है, आप बताओ। अगर हमके दूसरे देश की भाषा को नहीं जानकारी है तो उससे हमको क्या मतलब है। अरे वो हमारे देश का भाषा सीखे ना, हमको क्या मतलब है। इंग्लैंड वाला आए, अगर जो हमारे भाषा को सीखे, हम क्यों उसके भाषा क्यों सीखें। हम ऐसे ही विक्टोरिया पार्क में एक दिन घूमने गए थे, वहाँ पे अंग्रेजी लोग आए, पता ना क्या क्या बोल रहे थे अंग्रेजी में। हमने देखो, बोलना है हिंदी में बात करो, अन्यथा हमारे पास से जाओ। तो फिर क्या ना, पता ना क्या क्या वो बोले, अब हमको जानकारी नहीं है। तो वही बोल रहे थे, मतलब कुछ हमारे ऐसे भाई लोग, बहुत सारे, वही नहीं बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको हमारे इतना ही हमसे कम इंग्लिश आता है, और वो लोग बताने से शर्मिंदा होता है कि हमें अंग्रेजी नहीं आता है। हमारी इंसल्टी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारा इज्जत चला जाएगा कि हमें कुछ नहीं आता, हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं ना कि अगला
अगर जो 10 आदमी बैठा हुआ है उसमें एक आदमी बोल रहा है ना, वो अंग्रेजी मार दिया 2 शब्द 4 शब्द 10 शब्द 1-2 लाइन। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते जिनको वो चीज़ समझ में नहीं आया फिर भी चुप है, क्योंकि हम बोलेंगे तो हमारा यहाँ के माहौल में मान सम्मान कम हो जाएगा कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसको जानकारी नहीं है। अगर हमारे जैसे आदमी रहे ना तो उनको तुरंत कहे हिंदी में बात करना है करिए, आपको शुद्ध अगर जो नहीं आता है तो आप यहाँ ट्रांसलेटर को लाइए जो भाषा को चेंज कर सके, नहीं उस समाज से आप उठ के कहीं अलग हट जाइए, काम खत्म। किंतु घुट घुट के जीने से कोई फायदा नहीं है। तो उसके भाषा समझ में नहीं है, आपको समझ में आया ही नहीं है, चुपचाप बैठ के उसके भाषा को सुन रहे हैं और फिर बाद में जाके मोबाइल में लोग सर्च करता है ये शब्द बोला था इसका अर्थ क्या होता है, तो ये होता है, तो इससे क्या फ़ायदा है। उसी को डायरेक्ट पूछिए ना, उसको खुद पता नहीं होगा। उसी को हिंदी में पूछ दीजिए ना, उसको खुद पता नहीं होगा। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति है ना जिनको अंग्रेजी में तो वो लोग बोल लेता है लेकिन उसका हिंदी उसको पता भी नहीं है। हिंदुस्तान में ही ये सब बातें हो रही है ऐसी। तो नहीं, आप अगर जो हमको जानकारी नहीं है तो आप हमारे सामने बात करेंगे तो हमारे जैसे अगर जो आदमी रहेगा तो तुरंत आपको टुकाई कर देगा भाई। अगर जो आपको हमारे भाषा आती है, हमारे देश की भाषा आती है, हमारे देश की संस्कृति में आती है, आपको जानकारी है तो आप हमसे बात करिए, इस तरह का कुछ भी कहिए, अन्यथा हम नहीं करेंगे। हम अंग्रेजी में क्या करते हैं, सिग्नेचर करना सीखे हैं, कारण है उसके लिए भी, कुछ जगहों पे मजबूरी था, करना सीख लिए, बाकी हमें कुछ भी नहीं आता अंग्रेजी का। हम बहुत जगहों पे ऐसे ऐसे शब्दों, ऐसे ऐसे मीटिंग में, जो मीटिंग होता है ना, जो सामाजिक कार्य होता है, वहाँ पे मैं बोल चुका हूँ। एक जगह हम ये प्रशिक्षण में भी गए थे, वहाँ पे एक महाशय अंग्रेजी फेंक रहे थे, जो हमारे मतलब गुरु लगेंगे। तो हम बोले श्रीमान जी आप कृपया करके या तो हिंदी में पढ़ाइए और नहीं तो यहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय भाषा है हमारा बांग्ला, उस भाषा में आइए, हम उसको समझते हैं, अन्यथा हम हिंदी को समझते हैं, इस भाषा को हम नहीं जानते हैं। तो क्या बोले, सॉरी हमें हिंदी नहीं था। हम आप बांग्ला में बताइए ना हमको, हम बांग्ला समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर उसमें भी वो मतलब हिचकिचाने लगे कि भाई कैसा आदमी से पाला पड़ गया। तो भाई ठीक है, जो समझ रहा है, जो बुझ रहा है उसके लिए अच्छी है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें हिंदी आता है, तो हिंदी का ही बड़ाई करेंगे, हम हिंदी में ही सुनना पसंद करेंगे, हिंदी में पिक्चर देखना ही पसंद करेंगे, इंग्लिश में नहीं। क्योंकि एक बात बता देना, बहुत सारा हिंदी का शब्द है ना, उस शब्द से बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा काम हो जाता है, जो कि इंग्लिश में नहीं होगा, अंग्रेजी में नहीं हो पाएगा। बहुत सारा ऐसा, और भी किस परिस्थिति में, जिस समय संकट आया हो, संकट के समय में हिंदी के जो शब्द हैं ना, ये बहुत कारगर साबित होते हैं, इंग्लिश के शब्द कारगर साबित नहीं होंगे। इस चीज़ को आज जितने भी महान व्यक्ति हैं जो कि अपने 2 शब्द अंग्रेजी की जानने वाले और हिंदी को नहीं जानने वाले, और हिंदी को जानने वाले व्यक्ति को मूर्ख समझने वाले, कृपया इस प्रकार के आप लोग अभिवचन अपना न बोलें। अगर जो हम जैसे इंग्लिश कम पढ़े लिखे आदमी है तो उसके सामने कृपया करके, अगर जो आपको हिंदी आती हो, हम तो उनको शर्मिंदा कर देंगे, आपको हिंदी आती है नहीं आती, और बात करने हमसे हिंदी में बात कर दिखाइए, शुद्ध उच्चारण करके दिखाइए, हम आपको चैलेंज करते हैं, आपको खुदे पता नहीं है। तो अपने मातृभाषा, अपने देश की भाषा, अपना भाषा, अपना लोग क्षेत्रीय भाषा के बारे में पता ही नहीं है, चले हैं अंग्रेजी फेंकने। नमस्कार मित्रों, आज का स्पीच में इतना ही है। आपके हमारे भाषा में आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात किए। अगर जो इसमें जितने व्यक्ति हमारे भाई लोग सहमति है तो ज़रूर कमेंट करेंगे यस और नो।